हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट आर्ट्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश का चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7। तो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस। आप सबको पता है, मैंने इसमें बहुत ही सिंपल नोट्स बनाए हैं और आपको बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है आज इस चैप्टर में। शुरू करते हैं। A king thought about 3 questions. What is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? एक राजा था। अब उसने क्या सोचा कि अगर मुझे ये 3 क्वेश्चंस के जवाब मिल गए तो मुझे सबसे महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कुछ शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? किनकी बात सुननी चाहिए? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? सबसे ज़रूरी काम क्या है उसके लिए? मैनी पीपल हैव आंसर्स बट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अब हर राज्य में बुद्धिमान लोग होते हैं, चतुर लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं। सबने राजा के सवालों का उत्तर देने की कोशिश की। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर राजा जो था सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। ये सेटिस्फाइड हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, यू मे अंडरलाइन इट एंड राइट द मीनिंग संतुष्ट। ही वेंट टू अ हर्मिट टू नो द आंसर। अब किसी ने उन्हें बताया कि अगर आप इस हर्मिट के पास चले जाओ तो वो आपको इनके जवाब दे देगा, क्योंकि वो बहुत ही विद्वान था। तो अब वो राजा जो है हर्मिट के पास जाता है। हर्मिट, ही आस्क्ड द हर्मिट बट ही डिडंट रिप्लाई। क्या हुआ ये? हर्मिट से उसने पूछा पर हर्मिट ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। कि और वो अपने काम में लग गया। अब वो उस टाइम पर हर्मिट क्या कर रहा था, आप सबको पता होगा। हर्मिट जो है बेड सो कर रहा था। जो जब हम फील्ड्स बनाते, खेती करते हैं, तो हम बेड्स बनाते हैं। उसमें बेड्स कुछ इस तरीके से होते हैं। सपोज ये आपका प्लॉट है, तो इसमें लाइंस से मिट्टी निकालते हैं। ये पूरा खाली कर दिया मैंने इतना पोर्शन, और इसकी मिट्टी यहाँ पर साइड साइड में निकल गई। तो ऐसे करके बहुत सारे बेड्स बनाते हैं और फिर बाद में इनमें सीड्स सो करते हैं। देन ही स्टार्टेड हेल्पिंग द हर्मिट। अब उसने क्या सोचा कि अगर मैं इसकी मदद करूँगा, इस हर्मिट की मदद करूँगा, तो हो सकता है कि ये मेरे सवालों का जवाब दे दे। देन केम अ मैन वुंडेड बैडली। फिर एक आदमी आता है जो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है। जख्मी, घायल होता है। वुंडेड का मतलब घायल। ही फेंटेड इन फ्रंट ऑफ द किंग। किंग के सामने और उस हर्मिट की झोपड़ी के सामने वो जो है बेहोश हो जाता है। दे सॉ हिम एंड ट्राई टू फर्स्ट एड हिम। अब उन्होंने उसे देखा, उस आदमी को देखा और उसे फर्स्ट एड करने की कोशिश की है। बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर हम किसी को घायल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी पेट को भी घायल देखते हैं, तो हम इसे फर्स्ट एड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एड मतलब उसकी जहाँ चोट लगी है, जहाँ वो घायल है, वहाँ उसको साफ घाव भरने में मदद करते हैं, दवाई देते हैं। तो उस राजा ने, द किंग टुक केयर ऑफ द मैन फॉर 2 days मोर देन हिमसेल्फ। अपने आप से भी ज़्यादा उस आदमी की केयर करी उस राजा ने। और जब वो आदमी रिकवर हुआ, थोड़ा, पूरी तरह नहीं, थोड़ा रिकवर हुआ, तब उसने राजा को क्या बताया? द पर्सन टोल्ड द किंग दैट he came there to kill him, but his soldiers wounded him badly and he reached there saving his life. क्या बताया उसने? कि जो किंग है वो किंग को मारने आया था। क्या करने आया था? किंग को मारने आया था। बट what happens? सोल्जर्स ने देख लिया उसे और उसे घायल, बुरी तरह घायल कर दिया। अब सोल्जर्स तो घायल करेंगे क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। एंड वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ तक पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा, वो क्यों गया था वहाँ पर? राजा को मारने। क्योंकि राजा जो था
राजा से उसका कुछ बदला लेना, उसके भाई का उसे बदला लेना था, पर राजा ने क्या किया, उसको मारने की जगह उसकी जान बचाई और वो उससे बहुत खुश हुआ और उसका आभारी भी हुआ, ग्रेटफुल इज आभारी। And that the hermit answered the after that the hermit answered the king's question. यह सब देखने के बाद अब हर्मिट को क्या लगा कि मुझे इस राजा को इसके क्वेश्चंस के आंसर दे देने चाहिए। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो कि था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ शुरू करने का सही समय क्या है, क्या बताता है अब वो, बहुत ही प्यारा सा आंसर देता है। ही सेड नाउ इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, अभी जो करना चाहते हो अभी कर लो, फिर आगे जाके तुम्हें मौका नहीं मिलेगा कुछ नया करने का। फॉर द सेकेंड क्वेश्चन दिस इज विच पीपल शुड ही लिसन टू, दूसरा क्वेश्चन क्या था, किसकी बात सुननी चाहिए उसे, किसकी बात उसे सुननी चाहिए। उसने क्या कहा कि द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब जिस इंसान के भी साथ हो तुम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, अगर तुम एक मंत्री के साथ हो तो उस मंत्री की सुननी चाहिए, अगर तुम एक साधारण आदमी के साथ हो तो तुम्हें उस साधारण आदमी की सुननी चाहिए, अगर तुम अपनी पत्नी के साथ हो तो तुम्हें उसकी सुननी चाहिए, पर तुम्हें अपने सामने वाले व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। अगर तुम राज दरबार में हो तो तुम्हें जिसे न्याय चाहिए उसकी बात सुननी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, फॉर द थर्ड क्वेश्चन दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़रूरी काम क्या है उसके लिए। He said the most important business is to do that person's good, मतलब सबसे ज़रूरी काम है कि उस पर्सन के साथ अच्छा हो, तुम्हारे आंखों के सामने उस पर्सन के साथ अच्छा हो, बुरा ना होने पाए उस पर्सन के साथ। और यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। होप यू ऑल लाइक हाउ आई टॉट, और मैंने बहुत ही सिंपली समझाने की कोशिश की थी। हो सकता है कि बुक के एग्जैक्ट वर्ड्स ना आए हों, बट ये चैप्टर को कवर करता है और आप इससे आसानी से अपने क्वेश्चन आंसर्स भी कर पाओगे और एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।